नमस्कार दोस्तों, सारे भाइयों ने राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मुख्य समाचार हरियाणा में। इस वीडियो में हम लेके आए हैं अपने हरियाणा राज्य की 10 बेहतरीन खास खबरों को, जिसकी आपको एक एक करके लगातार जानकारी दी जाएगी। पर उससे पहले भाइयों, जो भी अपना भाई चैनल पर नया है वो कृपया इस चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो, साथ में दोहरे घंटी का बटन होगा उसने और दबा लियो, ताकि अपने हरियाणा राज्य की जो भी लेटेस्ट अपडेट हम इस चैनल पर डालेंगे वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी और आप अपने हरियाणा राज्य की सबसे पहले जानकारी पा जाओगे। तो भाइयों चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने हरियाणा राज्य में कोरोना की खबर को लेते हैं। भाइयों, अपने हरियाणा में पिछले 4 दिन में 5000 से 6000 पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। कल शुक्रवार को 9 जिलों में 181 नए केस आए हैं। अपने हरियाणा में अब कोरोना के मरीजों की संख्या 6149 हो चुकी है, जिसमें से 48 की हालत बहुत नाजुक बनी हुई है और 33 की सांसें ऑक्सीजन के सहारे चल रही है। वहीं एक अच्छी खबर यह भी है कि शुक्रवार को कल 11 मरीज ठीक होकर अपने घर लौटे हैं और टोटल कोरोना मरीजों में से अब तक 2271 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। अब आपको विस्तार से बताते हैं। हरियाणा में अनलॉक 1 की शुरुआत होते ही कोरोना ने ऐसी रफ्तार पकड़ी है कि मात्र 11 दिन में ही संक्रमितों की संख्या 4000 बढ़ गई है। लगातार बढ़ते रहे मामले सरकार के सामने चुनौती बने हुए हैं। एनसीआर से लेकर उत्तर व दक्षिणी हरियाणा में हर छोटे पर कोरोना संक्रमण दस्तक दे चुका है। दस्तक के साथ साथ कोरोना अब भाइयों की जिंदगी भी ले रहा है। प्रदेश में अब तक मरने वालों का आंकड़ा 64 पर पहुंच गया है। शुक्रवार को कल 181 नए मामलों में संक्रमितों की संख्या 6149 पर पहुंच गई है, जबकि 11 मरीज ठीक होकर अपने घर लौटे हैं। अब ठीक होने वालों का आंकड़ा 2271 पर पहुंच गया है। चिंता की बात यह है कि 48 की हालत बहुत नाजुक बनी हुई है। इनमें से 33 की सांसें ऑक्सीजन के सहारे चल रही है तो 15 वेंटिलेटर पर है। आपको बता दें कि किन किन जिलों में कल कोरोना के मरीजों की संख्या सबसे ज़्यादा रही। गुड़गांव में 78 मरीज कल आए, फरीदाबाद में 38, अम्बाड़ा में 28, पलवल में 16, कैथल में 10, सिरसा में 4, झज्जर व हिसार में 3 मरीज कोरोना के आए। तो वहीं चरखी और दादरी में एक संक्रमित मिला कोरोना का। वहीं ठीक होने वालों की बात करें तो कल भिवानी में 9 तथा सिरसा व अम्बाड़ा में एक मरीज ठीक होकर अपने घर को लौटे। दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो वह अपहरण मामले की है, जिसमें एक नया मोड़ आ गया है। झज्जर जिले में सुबह मां के सामने ही उठाई थी लड़की। दोपहर के समय उसी लड़की ने आर्य समाज मंदिर में जाकर रचाई शादी। आपको बता दें, युवती 1 महीने पहले ही बालिग हुई थी। वह अपने साथ अपना सर्टिफिकेट भी साथ लेकर गई थी। विस्तार से बात करें तो झज्जर के ही छावनी मोहल्ले में रहने वाली एक 18 वर्षीय युवती अपनी मां के साथ सिलाई सीख कर लौट रही थी। अभी वह बीच रास्ते में ही पहुंची थी कि उसी दौरान उनके बाद एक कार आकर रुकी और उसमें सवार युवकों ने कार की पिछली खिड़की खोलकर युवती को हाथ पकड़कर उसे गाड़ी में खींच लिया। इसी दौरान युवती की मां ने विरोध किया, लेकिन अपहरणकर्ता गाड़ी को वहां से भगाकर ले गए। बाद में जब घटना की सच्चाई और सूचना पुलिस को दी गई, बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली और पूरी घटना का प्रकरण अपने घेरे में लिया। घटना के बाद से ही पुलिस युवती की तलाश में लग गई, लेकिन पुलिस को दोपहर के समय सूचना मिली कि युवती ने शादी कर ली है। पुलिस ने युवती को जींद जिले से बरामद किया, जहां उन्हें पता चला कि वह अपना 10वीं का सर्टिफिकेट भी साथ लेकर आई थी और उसी के अनुसार उन्हें पता चला कि वह 1 महीने पहले ही बालिग हुई थी। अधिक जानकारी के अनुसार अब उस युवती को झज्जर ले जाकर मजिस्ट्रेट के सामने बयान करवाए जाएंगे और इसके बाद आगे क्या कार्रवाई होगी आपको जल्दी बताया जाएगा। अब बात करते हैं भाइयों अगली खबर की, सोनाली सुल्तान थप्पड़ प्रकरण की। 2.5 घंटे देरी से पहुंचे सचिव सुल्तान सिंह। महिला आयोग ने 2.5 घंटे तक की पूछताछ। सुल्तान सिंह ने पेन ड्राइव और दस्तावेज सौंपे महिला आयोग को। आपको बता दें, राज्य महिला आयोग में भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट के बाद मार्केट कमेटी सचिव सुल्तान सिंह की भी सुनवाई हुई। हिसार मार्केट कमेटी के सचिव सुल्तान सिंह गुरुवार को अपनी पत्नी व बहन के साथ महिला आयोग के पंचकुला स्थित मुख्यालय पहुंचे। वहां उन्हें सुबह 11 बजे का टाइम दिया गया था, लेकिन वह 10 बजे ही पहुंच गए। सुल्तान सिंह को कहा गया कि निर्धारित समय 11 बजे ही आए। इसके बाद सुल्तान सिंह दोपहर 1:30 बजे यानी टाइम से 2.5 घंटे देरी से महिला आयोग कार्यालय में पहुंचे। शाम 4 बजे तक पूछताछ में पूरे प्रकरण पर सुल्तान सिंह ने अपना पक्ष रखा। महिला आयोग की चेयरपर्सन प्रतिभा सुमन के अलावा वाइस चेयरपर्सन प्रीति भारद्वाज व सदस्य सुमन बेदी के समक्ष सुल्तान सिंह ने अपने बयान दर्ज करवाए और सबूत के तौर पर पेन ड्राइव प्रस्तुत की। आयोग ने इसे अपने रिकॉर्ड में रख लिया है। इसके अलावा लिखित शिकायत भी आयोग चेयरपर्सन के समक्ष सचिव ने प्रस्तुत की। सुल्तान सिंह की पत्नी कौशल्या व बहन मुकेश से भी
लिखित शिकायतें ली गई है। पूछताछ खत्म होने के बाद सुल्तान सिंह ने बताया कि उन्होंने अपनी बात महिला आयोग चेयरपर्सन व सदस्यों के सामने रख दी है। बुधवार को भी उन्होंने बिनेन खाप में अपना पक्ष रखा था। उन्होंने कहा कि भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट द्वारा की गई मारपीट की घटना के संदर्भ में सभी सबूत आयोग के सामने प्रस्तुत कर दिए हैं। हालांकि सुल्तान सिंह का कहना है कि सोनाली के साथ ही उनका पक्ष भी उसी समय लिया जाना चाहिए था जब सोनाली जी ने अपना पक्ष रखा था। अगली खबर को लेते हैं भाइयों, जो कि पानीपत से है। पानीपत में ईंट मारकर 45 साल के व्यक्ति की हत्या कर दी है। बेटे ने पड़ोसी पर लगाया है इसका आरोप। विस्तार से बात करें तो पानीपत की मुखीजा कॉलोनी में शुक्रवार और गुरुवार की दरमियान रात 45 वर्षीय संजय सैनी के सिर व मुंह पर ईंट मारकर हत्या कर दी है। मृतक के बेटे अनिल ने पड़ोस के ही एक युवक पर हत्या का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि विवाद टिकटॉक वीडियो बनाने को लेकर हुआ था। मृतक के बेटे का कहना है कि आरोपी उसकी हत्या करना चाहते थे लेकिन पिता को मारकर चले गए। थाना मॉडल टाउन पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें, संजय सैनी का बेटा अनिल एक फैक्ट्री में काम करता है। गुरुवार और शुक्रवार की रात 2 बजे वह ड्यूटी खत्म करके घर के लिए निकला तो रास्ते में उसके पिता की लाश मिली। अनिल ने हत्या का आरोप अपने पड़ोस के एक युवक पर लगाया है। वहीं पुलिस ने जब जांच की तो पुलिस के हाथ घटनास्थल की एक सीसीटीवी फुटेज भी लगी है जिसमें एक संदिग्ध युवक नजर आ रहा है। पुलिस इस युवक की तलाश कर रही है। पुलिस ने घटनास्थल में खून से सनी एक ईंट भी बरामद की है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। अगली खबर की बात करें तो वह रेवाड़ी से है, जो कि सब्जी मंडी को लेकर है। रेवाड़ी में स्थित नाई वाली मंडी, जो कि पिछले 43 दिनों से बंद है, उसके फुटकर विक्रेताओं ने सब्जी बेचने के लिए प्रशासन से जगह मांगी है। अगर प्रशासन ने जगह नहीं दी तो वहां के फुटकर विक्रेताओं द्वारा 3 दिन बाद पूरी तरह से हड़ताल कर दी जाएगी। रेवाड़ी शहर की सब्जी मंडी पर इस समय संकट का समय है। जिला प्रशासन द्वारा सब्जी फल बेचने के लिए पहले की तरह पर्याप्त जगह नहीं देने के चलते फुटकर विक्रेताओं ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। इसे लेकर गुरुवार को सब्जी विक्रेताओं ने आढ़तियों को साथ लेकर बैठक भी की थी। इसमें सब्जी विक्रेताओं ने कहा था कि 43 दिन से नाई वाली सब्जी मंडी बंद है। यहां के साथ ही शहर में बाकी जगह सभी सब्जी मंडी बेचने वाले वेंडर तक परेशानी झेल रहे हैं। लॉकडाउन के बाद अनलॉक 1 में पूरा शहर खुल चुका है, मगर सब्जी बिक्री के लिए अभी तक व्यवस्था नहीं बनाई गई है। अचानक ही तीखा रुख अपनाने के लिए पीछे प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा संतोषजनक जवाब तक अभी तक नहीं मिल पाया है। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि वे लोग पिछले 3-4 दिनों से अधिकारियों के पास चक्कर लगा रहे हैं। फुटकर विक्रेताओं के सामने अब रोटी का बहुत बड़ा संकट खड़ा हो चुका है। उन्होंने कहा कि यदि प्रशासन ने इस बारे में व्यवस्था नहीं बनाई तो वे लोग सोमवार 15 जून से हड़ताल पर चले जाएंगे। शहर में फल सब्जियों की बिक्री कहीं नहीं की जाएगी। अगली खबर की बात करें तो वह फरीदाबाद से। फरीदाबाद जिले ने लिया बड़ा फैसला। फरीदाबाद में अब कोरोना मरीजों की जांच से पहले मोबाइल पर भरना होगा एक फार्म। जिन लोगों के पास मोबाइल फ़ोन नहीं है उनका फार्म स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी भरेंगे। मरीजों की संख्या के मद्देनज़र उनकी पहचान और रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए स्वास्थ्य विभाग व जिला प्रशासन ने ये फैसला लिया है। आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर ये सेवा शुरू कर दी जाएगी। अगली खबर की बात करें तो पानीपत के नौलत्था गांव में 1 साल का बच्चा भी हुआ कोरोना से संक्रमित। पहले मां की रिपोर्ट भी आई थी कोरोना पॉजिटिव। विस्तार से बात करें तो पानीपत में शुक्रवार को 2 नए केस सामने आए हैं। यहां अब कुल संक्रमितों की संख्या 89 पहुंच गई है। शहर के गांव नौलत्था में 1 साल का बच्चा कोरोना पॉजिटिव मिला है। बच्चे को इलाज के लिए पानीपत के सिविल अस्पताल से पीजीआई खानपुर रेफर किया गया है। बच्चा अपनी मां के साथ दिल्ली से गांव नौलत्था आया था। वहीं महिला का कोरोना का टेस्ट हुआ था जिसमें महिला पॉजिटिव मिली थी। शुक्रवार को पीजीआई से आई रिपोर्ट में बच्चा भी कोरोना का रोगी मिला है। बच्चे की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद उसे गांव नौलत्था स्थित उसके घर से पानीपत सिविल अस्पताल लाया गया। यहां से बच्चे को उपचार के लिए पीजीआई खानपुर रेफर कर दिया गया है। पीजीआई में बच्चे को उसकी उपचाराधीन मां को सौंपा जाएगा। डॉक्टरों का मानना है कि अपनी मां के साथ रहने से बच्चा जल्दी स्वस्थ हो जाएगा। अगली खबर की बात करें जो कि सोनीपत की है। सोनीपत में एक रिटायर्ड फौजी ने अपने ज़मीनी विवाद के मामले में अपने ही बेटे का कत्ल कर दिया है। सोनीपत के जारी गांव में रिटायर्ड फौजी रामपत ने बंटवारे को लेकर हुए छोटे बेटे राहुल को तेजधार हथियार से काट दिया है। पुलिस के सामने सरेंडर करने के बाद रामपत ने बताया कि बेटा उसके साथ कई बार कहासुनी करने के साथ हाथापाई कर चुका था, बार बार गाली गलौज करता था। यह सब देखकर उसका मन दुखी होता था। बुधवार की रात राहुल ने फिर से घर व जमीन के बंटवारे को लेकर उसके साथ कहासुनी की थी।
उसने उसे समझाया लेकिन गाली देने लगा। वह गुस्से से भर गया और दा लेकर राहुल को काट दिया। उसे काटते वक्त उसके हाथ एक बार भी नहीं कांपे। अब रामपत को सदर थाना पुलिस कोर्ट में पेश करने की तैयारी में है। आपको बता दें, जिस राहुल की मौत हुई है वह उसका सबसे छोटा बेटा था। राहुल से बड़ी 2 बहनें मंजू व रेनू तथा एक भाई विकास है। वह सभी शादीशुदा है। राहुल अपनी मां के साथ पिता व भाई से अलग रह रहा था। अगली खबर चंडीगढ़ से है, जहां 2 दिन के लिए पंजाब और हरियाणा के बीच चलने वाली सभी बसों को बंद कर दिया गया है। आपको बता दें, 2 दिन तक इंटरस्टेट रूट पर चलने वाली बसों को बंद कर दिया गया है, जो शनिवार से बंद की जाएगी, यानी कि आज। चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से इसको लेकर निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जिनमें कहा गया कि पंजाब और हरियाणा के लिए चलाई गई इंटरस्टेट बसों को कोरोना संक्रमण को देखते हुए बंद किया जा रहा है। यह निर्देश 30 जून तक जारी रहेंगे। चंडीगढ़ के एडिशनल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट उमा शंकर की तरफ से ये निर्देश जारी किए गए हैं। दरअसल 2 दिन पहले ही पंजाब और हरियाणा के अलग अलग लॉन्ग रूट पर CTU की बसों को चलाया गया था। इन निर्देशों के मुताबिक न सिर्फ CTU की बसों को पंजाब और हरियाणा में जाने से बंद किया गया है, बल्कि वहां से चंडीगढ़ के लिए आने वाले स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग की बसों को भी यहां आने की परमिशन फिलहाल रद्द कर दी गई है। ये निर्देश 30 जून तक लागू रहेंगे। अगली खबर करनाल से है, जहां हरियाणा सरकार ने नगर निगम के कर्मचारियों को मई की सैलरी देने के लिए लगभग 7.5 करोड़ रुपए की गारंटी ली है और नगर निगम कर्मचारियों के लिए एक ग्रांट पत्र भी भेजा है। कोविड-19 को लेकर किए गए लॉकडाउन का असर नगर निगम के कर्मचारियों पर भी देखने को मिला है। पिछले 2.5 माह में आमदनी रुकने से नगर निगम के पास कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। इसे देखते हुए प्रदेश सरकार ने नगर निगम को मई की सैलरी के लिए 7 करोड़ 42 लाख रुपए की गारंट भेजी है। करनाल के नगर निगम में लगभग 1600 कर्मचारी है। नगर निगम में सभी ग्रुपों में 1600 कर्मचारी कार्यरत है। इनकी सैलरी के लिए सरकार ने 4 तारीखें तय की है। ग्रुप डी के कर्मचारियों को 7 तारीख, ग्रुप सी के कर्मचारियों को 10 तारीख, पेंशन भोगी कर्मचारियों को 13 तारीख और ग्रुप ए व बी वर्ग के कर्मचारियों को 20 तारीख को वेतन देने की बात की है। तो भाई, ये थे अपने हरियाणा राज्य की कुछ खास खबरें। ऐसी ही कुछ खास खबरों को लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होऊंगा भाइयों। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। सारे भाइयों ने राम राम, सारे दोस्तों ने नमस्कार। अपने हरियाणा राज्य की ऐसी खास खबरों को पाने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में दोहराए घंटी का बटन होगा, उसने और दबाएं, ताकि अपने हरियाणा राज्य की खास खबर आप तक पहुँचे सबसे पहले।